नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, यह है भारतीय सेना के 5 खतरनाक हथियार जिससे चीन को लगता है डर। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसकी तोड़ चीन के पास नहीं है और चीन भारत के इन्हीं हथियारों से डरता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार और चीनी मीडिया में भारत के इन्हीं हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और चीन इन हथियारों के नाम सुनकर टेंशन में आ जाता है। पहले हथियार की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। इसकी तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तीनों सेना इस घातक मिसाइल से लैस हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना के पास अग्नि 5 के रूप में एक ऐसी मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसके नाम से चीन में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस मिसाइल से चीन के कोने कोने में को टारगेट किया जा सकता है। इसे रोक पाना चीन के बस की बात नहीं है। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना में मौजूद राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में से एक है। इसकी रफ्तार से चीन को सबसे ज्यादा डर लगता है। यही कारण है कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। और अगले हथियार की बात करें तो अर्जुन टैंक भारतीय सेना में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस टैंक से मिसाइल का प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। इस टैंक को दुनिया का सबसे घातक टैंक माना जा रहा है। इसमें 500 गोले दागने वाले बेहतर गन बैरल लगे हुए हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारत का भीष्म टैंक दुनिया के घातक टैंकों में से एक है। इस टैंक में रात में देखने में काम आने वाले उपकरण तथा प्रक्षेपास्त्र दागने की सुविधा है। इसके नाम से चीन के सबसे ज्यादा डर लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बसों में महिला सुरक्षा पर खर्च होंगे 460 करोड़ रुपए। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य। जी हां, केंद्र सरकार सार्वजनिक बसों में सफर करने वाली अकेली महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 460 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत सड़क परिवहन के सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक बस सेवा के निगरानी तंत्र के लिए कमांड एवं कंट्रोल केंद्र बनाए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक बस सेवा में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिला बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर आदि योजनाओं को लागू करना है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत राज्यों से योजनाओं पर अमल करने को कहा था, लेकिन अधिकांश राज्यों की प्रगति काफी सुस्त रही है। इसीलिए मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं और राज्यों को इसके अनुसार योजना पर अमल करने को कहा गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना पर तेजी से काम करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 30,000 रुपए देगी सरकार, ऐसा करे आवेदन। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अब आपके लिए घरों पर सोलर प्लांट लगवाना बेहद आसान हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार की ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना और नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण व उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से परियोजना संचालित कर रही है। बता दें कि इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी मिलेगी। इस परियोजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जा रहा है। तो वहीं इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है। गौरतलब है कि केंद्र 1 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी दे रहा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक के मुताबिक 1 से 3 किलोवाट तक क्षमता की घरेलू सोलर संयोजन के लिए केंद्रीय सब्सिडी 40% है। राज्य सरकार भी इस पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता अपने घरों में सोलर ऊर्जा लगवाना चाहते हैं वो uppcl.org की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दुश्मन के 100 किलोमीटर दूर ठिकानों को तबाह करेगा हॉक आई विमान, HAL ने किया सफल परीक्षण। जी हाँ, भारत ने स्वदेशी हॉक आई विमान में बृहस्पतिवार को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इस्तेमाल परीक्षण किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश के इस पहले स्मार्ट हथियार का परीक्षण ओडिशा के तट से किया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के रेडार, बंकर, टैक्सी ट्रैकर, रनवे समेत किसी भी ठिकाने को चुटकियों में तबाह कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित इस 125 किलोग्राम वजनी हथियार का पहले जैगवार विमान से इस हथियार का सफल परीक्षण किया गया था। HAL के परीक्षण पायलटों को रिटायर्ड विंग कमांडर P अवस्थी और रिटायर्ड विंग कमांडर M पटेल ने हॉक MKI 132 विमान से उड़ान भरी और इस हथियार का परीक्षण किया। HAL ने कहा कि परीक्षण ने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया है। नौसेना और वायुसेना के लिए इस स्मार्ट हथियार को खरीदने के लिए सरकार बीते साल सितंबर में मंजूरी दे चुकी है।
इसे खास दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए बनाया गया है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है। इतना ही नहीं, इसे बेहद हल्के वजन वाले दुनिया की बेहतरीन गाइडेड बम बताया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बदले कार ड्राइविंग के नियम। अब फ्रंट सीट पर बैठने से पहले ये चीज आवश्यक है। जी हां, पहले हादसे के मामले में हर रोज सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर सुनकर हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। इन हादसों को कम करने के लिए देश की केंद्र सरकार आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रही है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कभी बाइक पर बैठने और बाइक के डिजाइन में फेरबदल कर रही है, तो कभी बाइक चालकों के लिए घटिया हेलमेट प्रतिबंधित कर ISI मार्क वाले हेलमेट को जरूरी करार दिया है। अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। बता दें कि इस कदम के तहत सभी तरह की कारों में फ्रंट सीट के लिए एयरबैग्स अनिवार्य होगा। पिछले साल 1 जुलाई को ड्राइवर की सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य किया गया था। अब नए नियम में सभी तरह की कारों के फ्रंट की ओर दोनों सीट्स के लिए एयरबैग्स को देना अनिवार्य हो जाएगा। वाहन मानकों की तकनीकी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्दी सरकार इस नियम को सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया सावधान। पैसों को रखना है सुरक्षित तो फॉलो करें ये 4 टिप्स। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो सकते हैं। इसके अलावा बैंक ने कहा कि इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप से भी सावधान रहें। बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए सेफ्टी टिप्स भी दिए गए हैं। बैंक ने ग्राहकों से कहा कि किसी भी ऐप के चक्कर में ना पड़े, इसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। बता दें कि ये ऐप लोगों को मिनटों में लोन देने के बहाने से अपने चक्कर में फंसा लेते हैं और ऊंची दरों पर लोन देते हैं। ये ऐप करीब 35% की दर पर लोन देते हैं। आपको बता दें कि इंस्टेंट लोन देने वाले ये ऐप प्रोसेसिंग के नाम पर भी मोटी फीस वसूलते हैं, जिससे आम आदमी को ये लोन वापस चुका पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इसे 7 दिन के अंदर नहीं चुका पाते हैं तो आपके पास धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। इसलिए इस तरह के ऐप्स से सावधान रहें। इसके अलावा बैंक ने कहा कि अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी साथ शेयर न करें। ऐसा करने से ग्राहकों के खाते में जमा राशि उड़ सकती है। बैंक ने कहा कि आप अपना ATM पिन, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और OTP को कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल भराने की नहीं पड़ेगी जरूरत। ये कंपनी ला रही है 75,000 रुपए में नया स्कूटर। जी हाँ, स्टार्टअप कंपनी प्योर EV अगले महीने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी, जिसकी खासियत उसकी स्पीड होगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम एंट्रॉस नियो के नाम से पेश करने की घोषणा की गई है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शोरूम कीमत 75,000 रुपए होगी। इससे पहले प्योर EV ने अपना नया स्कूटर मॉडल एंट्रॉस प्लस पेश किया था, जिसकी शुरुआत की कीमत 56,000 रुपए है। ये स्टार्टअप कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने गठित की है। कंपनी के मुताबिक ये उसका 5वां उत्पादन है। इसमें 1.25 kWh पोर्टेबल बैटरी लगी है। प्योर EV IIT हैदराबाद की स्टार्टअप प्योर एनर्जी की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई है। एंट्रॉस नियो 5 सेकंड में 40 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। इसमें 2500 WH की पेटेंट वाली बैटरी लगी है। एक बार चार्ज करने पर ये ई स्कूटर 120 किलोमीटर चलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना के जवानों के लिए काशी के इस शख्स ने बनाया हाईटेक जूता, हैरान करने वाली खूबियां। जी हां, सेना के जवान अब बंदूक के साथ साथ जूतों के भी दुश्मनों को गोलियां दाग सकते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवानों को अब पहले से ही घुसपैठियों की आहट मिल जाएगी। दरअसल वाराणसी के युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने एक ऐसा अनोखा जूता तैयार किया है जो 20 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन के आहट को पल भर में महसूस कर सकता है। ये जूता दुश्मनों पर गोली दागने के साथ ही सर्दियों में सैनिकों के पैरों को भी गर्म रखता है। वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए इस जूते में 2 फोल्डिंग 9 mm के गन बैरल लगाए हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर गोली दाग सकते हैं। इससे जवान आपातकाल में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जूता रेडियो फ्रीक्वेंसी और मोबाइल नेटवर्क पर भी काम करता है। ये जूता वाकई बेहद खास है। ठंड से जवानों को बचाने के लिए इसमें एक हीटर लगाया गया है। इससे जवानों के पैर गर्म रह सकेंगे। इसमें सोलर चार्जिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इस जूते में स्टील की चादर, सोलर प्लेट, रेडियो मास सर्किट, LED लाइट और इलेक्ट्रिक ट्रिगर लगा हुआ है। इसका लेजर सेंसर और ह्यूमन सेंटर बॉर्डर पर रखा जाएगा। फिर जैसे ही कोई घुसपैठिया देश में घुसने की कोशिश करेगा, जूता फौरन जवान को सिग्नल भेज देगा, जिससे घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आखिर क्यों हो रही है देरी, सामने आई ये वजह। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में क्यों देरी हो रही, इसकी वजह सामने आ गई है। अयोध्या में सरयू नदी के करीब राम मंदिर निर्माण स्थल के नीचे पानी की मौजूदगी कारण मंदिर की नींव की डिजाइन को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विश्वास जताया कि जल्द ही मंदिर की बुनियाद के डिजाइन के काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राम मंदिर डिजाइन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की चालबाजियां लद्दाख की ओर ध्यान खींचकर सिक्किम और पूर्वी सेक्टर में गुपचुप ताकत बढ़ा रहा है ड्रैगन। जी हां, चालबाजियों में माहिर चीन ने सेंट्रल, सिक्किम और पूर्वी सेक्टरों में चुपचाप बड़े पैमाने पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लिया है। साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को मजबूत किया है, यूएवी की संख्या बढ़ा दी है तो तिब्बत में एयरबेसों का विस्तार किया गया है। चीन ये सब उस समय करता रहा है जब दुनिया का ध्यान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पे लद्दाख में था, जहां उन्होंने देशों के बीच महीनों से टकराव चरम पर है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी है कि जिससे टकराव वाले स्थानों पर पूर्व की यथास्थिति लौटने की संभावना कम हो रही है। भारतीय सेना कमांडेंट हिमाचल प्रदेश के काउरिक पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश में टेल और तक पूरी LAC पर सैनिक जमावड़ा बढ़ाने को लेकर चिंतित हैं। सैन्य कमांडर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा का खाका खींचने वालों ने गोपनीयता की शर्त में बताया है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने नोटिस किया है कि चीनी सेना सैनिकों के लिए नए कंटेनर वाले घर स्थापित कर रही है। ये LAC से महज 4 किलोमीटर दूर है। इससे एक बार फिर गतिरोध चरम पर पहुंच सकता है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।